हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आज के इस सेशन की, इसके अंदर में आप लोगों की जितने भी, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक के अंदर में जितनी भी आप लोगों की एग्जाम्स होने वाली है उन सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उनको देखेंगे। एग्जाम में पहले और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी के द्वारा और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है कि एक सन्यासी जो, ठीक है, आफ्टर सर्विंग एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी, फिजी के अंदर में उन्होंने लेबर के रूप में काम किया, ठीक है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट वापस आ गए। ठीक है, उनके पास में तुलसीदास जी की रामायण थी और उन्होंने जो है अपने ऑडियंस के सामने उस जो उनके पास में तुलसीदास जी की रामायण थी उनकी चौपाइयों का वर्स उसको रिसाइट करके उनके उच्चारण करके जो है अपने लोगों के सामने जो है वो पेश करते थे। तो बताइए किसके बारे में बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए। बाबा रामचंद्र के बारे में यहाँ पर मैं बात हो रही है। बाबा रामचंद्र जो है फ्रेंड्स 1920 से, ठीक है, 1930 के दशक के अंदर में जमीन द्वारा दिए गए जो अन्याय थे उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। एक समय वो फिजी भी गए थे गिरमिटिया मजदूर बनकर। गिरमिटिया मजदूर का मतलब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, गिरमिटिया एक जो है आपका जो हमारे इंग्लिश के अंदर में जो होता है ना कि एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट के जरिए जो है कोई किसी को ले जाया जाता है, एग्रीमेंट होता है कि आपको यहाँ पर में काम करना है। तो एग्रीमेंट का एक जो है, ठीक है, फिल्टर्ड रूप जो था वो था आपका गिरमिटिया। एग्रीमेंट को गिरमिट या एग्रीमेंट गिरमिट बोल देते थे। और ऐसे मजदूर जो एग्रीमेंट साइन करके दूसरे देशों में अंग्रेजों के द्वारा भेजे जाते थे साइन करने के लिए, उनको गिरमिटिया मजदूर बोला जाता था। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये फिजी भी गए थे। ठीक है, फिजी नाम का देश जो है आप लोगों को याद होगा अभी जो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास चल रही थी आप लोगों की पेड क्लास में, मैंने वो फिजी के बारे में आपको बताया भी था कि फिजी में जो आज इंडियन लोग उस समय गए थे और वहीं पे बसे हुए उन लोगों को वोट देने का जो अधिकार है उनकी वैल्यू कम है, वोट की वैल्यू कम है उनकी। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर में जो फिजी नाम का देश है, ठीक है, वहां पर में थे और असहयोग आंदोलन को घर घर पहुंचाने का जो है इनको श्रेय भी दिया जाता है। अवध के इलाके के अंदर में, ठीक है, किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने। तो ये जो है फ्रेंड्स याद रखना है, एक सन्यासी बन गए थे बाद में। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो फिजी गए थे और फिजी के अंदर में उन्होंने गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम भी किया था। तो बाबा रामचंद्र, ठीक है, ये 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन के अंदर में 1200 से भी ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 68वीं बीपीएससी का एक और क्वेश्चन आप लोगों को, ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड, ठीक है, इन 1932 बाय हुम। ठीक है, भारतीय अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 के अंदर में किसके द्वारा की गई थी, ये बताएंगे। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि उन्हीं क्लासेस को ज्यादा जो है वो लिया जाएगा जिस क्लासेस के अंदर में शेयरिंग ज्यादा होंगी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप चाहते हो कि और सेशंस हो और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को और करवा दिए जाए, तो आप सभी लोगों ने अपना अपना योगदान देना है। ऐसा ना हो कि आपका एक योगदान कम रह जाए, आप ही का बस, कि आपने नहीं किया था योगदान। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है फ्रेंड्स 1932 के अंदर में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फाउंड किया गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए हरिजन सेवक नाम से जो है उन्होंने एक अखबार भी निकाला था उसी के अंदर में, हरिजन नाम से। ठीक है, तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो है इसका पहले नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो गांधी जी ने 1932 के अंदर में जो संस्था बनाई थी, ठीक है, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अब इसका नाम बदलकर उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन सेवक कर दिया उसी साल। इसकी स्थापना जो है गांधी जी ने कब की थी, ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी जब उन्होंने यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ में एक पूना पैक्ट जो था, पूना समझौता, उसके ऊपर में साइन किया था। तो हरिजन लोग गांधी जी से नाराज हो गए थे। हरिजन गांधी जी नाम दिया था उनको, उससे पहले उनको दलित, ठीक है, और अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो हरिजन उनको नाम दिया था गांधी जी ने, और हरिजन सेवक संघ नाम से एक संस्था उनके लिए बनाई थी, उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए। ठीक है, और हरिजन नाम की एक उन्होंने वीकली पेपर भी स्टार्ट किया था। ओके,
तो गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ स्थापना किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर में था? इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है, दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर था 1932 के अंदर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ स्टैब्लिश? एसएससी सीजीएल के अंदर में आया हुआ है। जो पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सारे आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें एफर्ट लगते हैं टीम के बहुत ज्यादा। तो आप लोग अगर बहुत आप लोगों का जो है यहाँ पर में जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, उतनी ज्यादा क्लास लेने के लिए पूरी टीम मोटिवेट रहेगी। तो एक एक बच्चा जो है सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। सर जी टेस्ट देकर मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया विजय जी, ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, अच्छे से टेस्ट देते रहिए आप। तो 1932 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, उनका पूरा नाम था क्लीमेंट एटली, उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था कि भारत से जो है वो वापस चले जाएंगे। कब तक ब्रिटिशर्स भारत से वापस चले जाएंगे, कब तक? अब देखो हुआ क्या, लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो है ना नए नवेले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, लेबर पार्टी से। और वो कई सारे देशों को आजादी दे रहे थे, उसमें हमारे भारत का भी नंबर था। तो उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है, कौन सी तारीख को अनाउंस किया था उन्होंने अनाउंस किया था 20 फरवरी 1947 को संसद में खड़े होके, ठीक है। हेलो 1 2 3 4 माइक चेक, ठीक है, माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है, आज तारीख 20 फरवरी 1947 को, कि हम जो है जून 1948 से पहले पहले भारत को, ठीक है, भारत को आजादी दे देंगे, भारत को आजादी दे देंगे जून 1948 से पहले। तो उन्होंने 20 फरवरी को संसद में खड़े होकर यह घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले वो आजादी दे देंगे। ऐसी वाली बात है, बच्चे ना समझ ही नहीं पाते कि ये 20 फरवरी क्या है और जून 1948 क्या है। अरे वो 20 फरवरी का दिन था जिस दिन वो खड़े हुए थे संसद में और वो बोला था उन्होंने, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, यहां से 3 क्वेश्चन बना लेता है। क्वेश्चन क्या बना लेता है कि 20 फरवरी 1947 को किसने कहा था कि जून 1948 तक जो है भारत को आजादी दे दी जाएगी? तो क्वेश्चन बन जाता है लॉर्ड क्लीमेंट एटली। एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने कौन सी तारीख को यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक जो है वो ब्रिटेन को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को कहा था उन्होंने। दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने कहा था कि कब तक वो भारत को छोड़ देंगे, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। और एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को आजादी देने का फैसला लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने कहा था कि कब तक भारत को आजादी दे दी जाएगी, तो जून 1948। बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जो क्वेश्चन बन सकते वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। जो टीचिंग परीक्षा के साथ में ध्यान से पूरा लेक्चर अच्छे से सुनेगा, जुड़ा रहेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पर में कि जब भारत आजाद हुआ उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। लिख लो सभी लोग, ठीक है, क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में। हु अनाउंस ऑन February 20, ये देखिए यहाँ पर में आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। आप लोग बताइए आप कितनी सारी एग्जाम क्लियर कर सकते हो? आप लोगों का मोटिवेशन जो है यहाँ पर में एकदम रॉकेट स्टाइल के अंदर में हाई लेवल पे जाना चाहिए। आप खुद देखिए एक एक पॉइंट आपका। हु अनाउंस्ड ऑन February 20, ठीक है, 1947 दैट पावर वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियंस बाय जून 1948, जून 1948 तक दे दिया जाएगा। लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी, देखा आपने। तो आप लोग खुद सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हु अमंग दीज वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, आपको बताने की कौन थे। तो आंसर हो जाएगा आपका सिफ्टन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अब ये देखिए बिहार का बोला है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि बिहार एंड उड़ीसा प्रांत जो था पहले, वो अलग कब हुआ था? बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा जो प्रांत था, प्रोविंस, वो अलग कब हुआ था? ये हुआ था आपका फर्स्ट, ठीक है, अप्रैल 1936 में। तो 1936 में बिहार प्रांत अस्तित्व में आया, बिहार एंड उड़ीसा से अलग होके। तो बिहार अलग हो गया और उड़ीसा अलग हो गया, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। और उसमें भी पहले फिर यहाँ पर में जो गवर्नर बने थे वो थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। अगर आप लोगों को कल रात में जितने भी बच्चे ऐप के अंदर में थे उनको याद होगा कि हम लोगों ने प्रसन्नजीत, ठीक है, सिन्हा जो थे उनके बारे में भी कल पढ़ा हुआ है, और उसके बारे में भी आपको 1921 का उनका बताया था मैंने पूरा का पूरा इतिहास। भारत के पहले लॉ मेंबर भी रहे थे वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। उसका वो भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कभी, ठीक है। अभी फिलहाल के अंदर में यहाँ पर मैं आप लोग देखिए सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है ये बिहार के 1936 के अंदर में, ठीक है, पहले गवर्नर बने थे जब बिहार एंड उड़ीसा अलग हो गया तब। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा, ये यहाँ पर में जो आपको उड़ीसा है ना, ये भी इसी का पार्ट था, ओके।
ये इस तरीके से पूरा, अब आप यहां पर में देखिए, ये पूरा का पूरा जो है बिहार हुआ करता, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था, झारखंड भी था उसके अंदर में। तो ये वाला बिहार अलग हुआ था, ये इतना हिस्सा, ठीक है, फिर बाद में झारखंड अलग हुआ, ठीक है। तो सर डेविड शिफ्टन, ये याद रखना है। अच्छा, आजादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन बने? आजादी के बाद, देखिए आजादी के बाद में जो है फ्रेंड्स, भगवान की दया से हम लोगों को जो है दौलत मिल गई और भगवान भी मिल गए, दोनों मिल गए। तो जयराम उन्होंने बोला, ठीक है, और दौलत हम लोगों को मिल गई, आजादी की दौलत। तो दौलत जयराम, दौलत राम, ठीक है, दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले गवर्नर थे आजादी के बाद में, ठीक है। ब्रिटिशर्स के दौरान जब बिहार राज्य अस्तित्व में आया था, बिहार नाम से, केवल और केवल बिहार, ठीक है, तो उस समय में जेम्स डेविड शिफ्टन थे। पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे बिहार के? जाकिर हुसैन थे, जो बाद में जाकर भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने। पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, और पहली फीमेल और एकमात्र फीमेल बनी राबड़ी देवी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा जो है पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफ्फार। हु फाउंडेड स्वराज पार्टी इन बिहार? बिहार के अंदर में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से, सभी के सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसे, मैं उम्मीद करता हूं। तो हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन बिहार? बिहार के अंदर में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अगर आप लोगों को बताऊं मैं, स्वराज पार्टी जो है ये कांग्रेस के अंदर में एक पार्टी बनी थी जिसका उद्देश्य था चुनाव लड़ना, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किया था, ठीक है, आपके मोतीलाल नेहरू थे उसके अंदर में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और उनके साथ में जो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जो गया अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष थे, गया सेशन के अंदर में, ठीक है, गया सेशन 1923 के अंदर में अध्यक्षता, 1922 के अंदर में उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो उनका नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने मिलकर, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में इसकी स्थापना की थी। चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष बने थे। लेकिन यहां पर मैं क्या बोला है कि स्वराज पार्टी की बिहार ब्रांच की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। गया सेशन के अंदर में जो है वो चुनाव लड़ने के ऊपर में मतभेद हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कुछ लोग चाहते थे चुनाव लड़ा जाए, कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव ना लड़ा जाए, ठीक है। लेकिन जो स्वराजिस्ट थे, ठीक है, ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, उनका मानना था कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस में भी थे और एक अलग पार्टी भी बना ली थी स्वराज पार्टी के नाम से, ठीक है। तो ए, बिहार के अंदर में जो है श्री कृष्ण सिंह थे जिन्होंने उसकी ब्रांच खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि बिहार के अंदर में, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पर मैं बोला है कि बिहार के अंदर में, और ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया है, ये 65वीं बीपीएससी में था। इसीलिए पता है आप लोगों को ना, टीचिंग परीक्षा ने 10,000 प्लस जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए। कितने लोग जो है उसको एक्सेस कर चुके अब तक, ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक उसको ले लिया है और उसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनका फायदा हो रहा होगा। आप लोगों के लिए बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से उसको बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह आंसर हो जाएगा यहाँ पर में इसका, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर 68वीं बीपीएससी के अंदर में। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, और जो बच गए हैं ऐसा ना हो कि कहीं आप पीछे रह जाए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा? देखिए 68वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन था, और इसके अंदर में जो है आप लोग देखिए बंगाल का जिक्र आया है, जो कि एक बड़ा प्रांत था उस समय में, बिहार भी उसी के अंडर में आता था। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने ये पेशकश की थी हुमायूं के साथ में कि अगर, ठीक है, उसको बंगाल पर कब्जा करने दिया जाए, ठीक है, अगर उसको बंगाल के ऊपर में कब्जा करने दिया जाए,
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, शेर खान आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तो शेर खान या शेरशाह सूरी जो था, उसने क्या किया था, यहाँ पर में हुमायूं के सामने एक प्रपोजल रखा था कि अगर उसको बंगाल करने दिया जाए, ठीक है, तो वो बिहार क्या करेगा, वो दे देगा, ठीक है, बिहार को सरेंडर कर देगा और 10 लाख रुपए, 10 लाख दिनार जो है वो हुमायूं को दिया करेगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो 1535 से 1537 के बीच में आगरा से हुमायूं की अनुपस्थिति ने शेर खान को जो है फ्रेंड बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। उसने बहुत सारी चीजें की, उसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपने आप को और ज्यादा बड़ा किया। और जब हुमायूं ने जो है उसको हमला करने की कोशिश की, तो उसने पेशकश की कि अगर उसको बंगाल के ऊपर में कब्जा करने दिया जाए, इधर साइड से हमला ना किया जाए, तो वो बिहार सौंप देगा और 10 लाख दिनार जो है वो वार्षिक रूप से नजराना भी देगा, ठीक है। लेकिन हुमायूं ने वो बात मानी थी या नहीं मानी थी? हुमायूं ने वो बात को ठुकरा दिया था। तो उसने जो है फिर एक गाना गाया शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेर खान या शेरशाह सूरी जो भी आपको बोलना है, कि उसने गाना गाया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। और उसने डायरेक्टली फिर हुमायूं के साथ में लड़ाई की, 2 लड़ाइयां हुई और हुमायूं को भागना पड़ा और शेरशाह जो था उसका कब्जा हो गया दिल्ली पे। According to Sanskrit inscription composed around 2nd century, who repaired the सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर? आपको बताना है कि गुजरात के अंदर में एक सुदर्शन झील है, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग किसने करवाई थी? अब रिपेयर किसने करवाया ये क्वेश्चन आ गया है, तो किसने कंस्ट्रक्शन करवाया था ये भी क्वेश्चन आ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? कंस्ट्रक्शन किसने निर्माण करवाया था, किसके समय में हुआ था कंस्ट्रक्शन? तो देखिए यहाँ पर में सुदर्शन झील जो है गुजरात के अंदर में, ठीक है, तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था। और इसकी रिपेयरिंग करवाई थी रुद्रदमन ने, ठीक है, रुद्रदमन ने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। तो यहाँ रिपेयरिंग पूछा है ना, तो रिपेयरिंग करवाई थी रुद्रदमन ने, ठीक है। तो रुद्रदमन के जो शिलालेख है उसी से हम लोगों को पता चलता है कि उसने अपनी जो है यहाँ पर में उसकी रिपेयरिंग करवाई और इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के अंदर में हुआ था। तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हमें कैसे पता चला कि जो है सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन जो लेक है, सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये पता चलता है रुद्रदमन के शिलालेख से। रुद्रदमन ने शिलालेख क्यों लिखवाया था? जब उसने उसकी रिपेयरिंग करवाई उस झील की, तो उसने लिख दिया था कि मैं तो सिर्फ रिपेयरिंग करा रहा हूँ भाई, ठीक है, इसको इसको बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके समय में इसका निर्माण कार्य किया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देवगढ़ टेम्पल जो झांसी के पास में है, ठीक है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास में गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? कौन से कला थी जिसका अवशेष माना जाता है? यहाँ पर देवगढ़ के टेम्पल जो झांसी में है और इलाहाबाद के गढ़वा टेम्पल जो है, कौन हो सकता है? आप लोग बताइए जल्दी से। राष्ट्रकूट कला, गुप्त कला, मौर्य कला, किस समय काल के जो कलाकारी थी उसके अवशेष यहाँ पर में माने जाते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि हमारे भारत का गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता था, तो हमारे भारत का गोल्डन पीरियड जो है वो कहा जाता था, ठीक है, गुप्ता काल को। गुप्ता जो काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता था भारत के इतिहास का, ठीक है। तो आप लोगों को बिहार, आपको जो है आज उत्तर प्रदेश का जो झांसी है वहां पर में देवगढ़ के पास में जो आप लोगों को मंदिर मिले हैं, ठीक है, उसके उसमें जो आपको मूर्तियां मिलती है, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को इलाहाबाद के पास में जो मूर्तियां मिलती है उसमें आपको गुप्ता काल की जो शैली है और जो वास्तुकला है उसका प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। तो भारत की गोल्डन पीरियड गुप्ता काल के समय में भारत के कई सारे मंदिरों में 6वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी के अंदर में कई सारी मूर्तियां बनाई गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्ता काल। गुप्ता काल को ही फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है, भारत का गोल्डन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द देवगढ़ टेम्पल, ये आप लोगों ने लगा दिया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया था, ठीक है, 2023 में 12 फरवरी 2023 में, ठीक है। 12 फरवरी को आप लोग कौन सा दिन मना रहे थे 2023 में? पता नहीं है आप लोगों का कौन सा होता है ना, यहाँ पर में रोज डे, चॉकलेट डे, ठीक है, अदरक लहसन प्याज, बहुत सारे दिन होते हैं आप लोगों के अलग अलग। तो कौन सा दिन होता है आपका? उस दिन जो है ये एग्जाम हुई थी और ये पेपर में जिसने भी देने गया होगा, ठीक है, तो जिंदगी भर वो फिर वो डे मनाएगा उसी के साथ में जिसके साथ में उस दिन नहीं मना पाया था। और जिस दिन जिसने वो पेपर छोड़ दिया होगा और वो डे मनाया होगा, वो व्यक्ति जो है उसके साथ में वो डे नहीं मना पाएगा लाइफ टाइम। आप समझ गए होंगे क्यों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018 के अंदर में ऑलरेडी आया हुआ था, ठीक है। और 2018 की जो MPHS स्टेट एग्जाम हुई थी उसके अंदर में कि देवगढ़ टेम्पल झांसी और इलाहाबाद के पास में जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को मंदिर मिले उसके अवशेष किस काल के हैं? तो गुप्ता काल के हैं, ठीक है, गुप्ता कला के काल के हैं।
देखिए 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन एक और है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, ये तो सही है। हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध भी सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान कहां से आ गया इसमें? टीपू सुल्तान किसी भी पानीपत की युद्ध में नहीं था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ये गलत है आपका। ठीक है, मतलब गलत है तो यह एक आंसर हो जाएगा। एक ही गलत है, बस सी ही आंसर है फिर यहाँ पर में। ठीक है, एक ही गलत है, बाकी तो सब सही है आपके। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ओके, और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो देखो, पानीपत का पहला जो लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, हेमू के बीच में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली। ठीक है, और मराठा सेना के बीच में, मराठा, मराठा सेना के बीच में। ठीक है, पानीपत नाम से एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर में, पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर में। 1771 में ये लड़ाई हुई थी, 1761 के अंदर में, 1761 के अंदर में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो हुई थी आप लोगों की 1556 में, और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आई होप कि आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिए होंगे आप सभी लोगों ने। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मंजिल तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, यकीनन गुमराह है वो जो लोग अभी तक टीचिंग परीक्षा से जुड़े ही नहीं। क्या बात है, सुमित सिंह ने एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर में एक लाइन बनाई है। ठीक है, तो मंजिल तो मिल जाएंगी, गुमराह वो लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा से अब तक जुड़े ही नहीं है। उनको नहीं पता कि वो क्या चीज खो रहे हैं, जब वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा उनको। ओके, तो जितने भी लोग हैं जल्दी से जुड़कर और अपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आप लोगों को दिए गई है चीजें, वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस, शॉर्ट्स जो आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे थे, वो भी अब टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में अपलोड करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आई थिंक अभी हिंदी की क्लास का जो है वो समय आपका वो हो चुका है। तो टीम, हिंदी की क्लास, जी ठीक है, तो मुझे यहाँ से बताया गया है कि हिंदी की क्लास भी आप लोगों की, तो आप वो भी देख लीजिए। और जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं उन सभी को बता दूं कि आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप अभी भी समय आप लोगों के पास। ठीक है, 7611101101, ठीक है, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम आपकी पूरी की पूरी मदद कर देंगे। आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आप जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि जो आपको 30 डे चैलेंज दिया गया है उसको आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।